सबसे पहले ओलंपिक गेम्स 2024, ठीक है। इसमें सबसे पहले पूछा गया इसका दूसरा नाम ये भी कहा जा रहा है, इसको 2024 समर ओलंपिक्स कहते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना, आपको विंटर ओलंपिक्स मत मार्क कर देना, 2024 समर ओलंपिक्स अभी रिसेंटली हुए हैं, ठीक है। अगर देखा है तो अच्छा मल्टी स्पोर्ट इवेंट, बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें रहते हैं, मैं क्या करके बताऊंगा कितने स्पोर्ट्स रहते हैं। मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। अगला का देखा है इसमें कितने, कौन सा एडिशन था, ये जो ओलंपिक्स था अभी 2024 का, ये 33rd एडिशन था। एडिशन भी याद रखना आपको, 33rd एडिशन था। और कहां हो रहा था, होस्ट सिटी क्या थी, होस्ट सिटी थी पेरिस, दैट इज फ्रांस इसकी होस्ट सिटी थी। आप पूछेंगे क्या ये फर्स्ट टाइम यहां हो रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, ऑलरेडी ये थर्ड टाइम यहां पे हो रहा है, क्योंकि 1900 और 1924 में भी याद रखना आपको पेरिस में हो चुका है। तो इसका मतलब ये थर्ड टाइम पेरिस फ्रांस में हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस बार का मोटो, जो पेरिस ओलंपिक्स था उसका मोटो क्या था, मोटो था गेम वाइड ओपन। ये सब आपको याद रखने हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। गेम वाइड ओपन जो था वो मोटो था। कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, अराउंड 10,500, अप्रोक्सीमेटली 10,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद कितने स्पोर्ट्स थे और कितने इवेंट्स थे, तो याद रखना आपको 32 स्पोर्ट्स थे इस बार के पेरिस ओलंपिक्स में, और 329 इवेंट्स हुए हैं। तो 329 इवेंट्स में करीबन 32 स्पोर्ट्स में 329 इवेंट्स हुए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा ये स्टार्ट कब हुआ, कब से कब तक था, तो 26 जुलाई 2024 से लेके 11 अगस्त तक ये इवेंट चला है। मतलब ओपनिंग जो थी वो 26 जुलाई 2024 से हुई है, और इसकी क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 11 अगस्त 2024। तो आप देख सकते हैं पूरा मैंने एक सिंगल लेक्चर में लेके आया, तो सारी चीजें यहां पर मेंशन करता जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपसे पूछा गया इस बार पेरिस 2024 का मैस्कॉट क्या था। तो आप यहां पर देखेंगे कैप आपको दिख रही होगी, जो इस बार की मैस्कॉट थी, रेड कलर की आपको कैप दिख रही होगी, ठीक है, जिसको आप कहते हैं दैट इज फ्रीगियन कैप। या तो ये लिख के आएगा कि इस बार का मैस्कॉट क्या था, तो फ्रीगियन कैप आपको मार्क कर देना है, या तो ये लिख के आ सकता है ओलंपिक फिगरर, याद रखिएगा ओलंपिक फिगरर ये करके लिखा आएगा, या तो फ्रीगियन कैप लिख के आएगा, इनमें से कोई भी आप एक करेक्ट चूज कर सकते हैं। एक्चुअली इसका अगर इस कैप की बात करो तो इट शोज फ्रीडम, इट शोज लिबर्टी, ये उसको शो करता है ना। तो जिसकी वजह से इस बार का ये मैस्कॉट रखा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस कैप का। तो आपको जस्ट रिमेंबर रखना है इस बार का मैस्कॉट क्या था, ये आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आप कहेंगे सर इस बार ऑफिशियल मेडल स्टैंडिंग क्या रहा पेरिस ओलंपिक्स में, कौन रैंक 1 पर रहा, तो ये मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों ने जल्दबाजी में वीडियोस बना देते हैं बट वो गलत रैंकिंग भी बता देते हैं। तो पेरिस 2024 ओलंपिक्स में अगर हम बात करें तो कंट्री में देखें तो यूएसए जो रहा वो रैंक 1 पे था, विथ 40 गोल्ड, 44 सिल्वर एंड 42 ब्रॉन्ज। मतलब टोटल मेडल्स कितने हैं यूएसए के 126। जबकि चाइना जो है वो रैंक 2 पे रहा विथ 40 गोल्ड, गोल्ड तो बराबर है इसके, बट देखिए सिल्वर 27 है, ब्रॉन्ज 24 है, टोटल 91 मेडल्स हैं, इसलिए चाइना सेकंड रैंक पर है। और थर्ड पर है जापान विथ 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज, दैट इज टोटल 45। तो क्या ये सारे याद करने हैं, नहीं याद करने, आपको सिर्फ यूएसए का आप याद कर सकते हो क्योंकि टॉप किया है, ठीक है। और ज्यादा ही याद करना हो तो चाइना, बस इतना सफिशिएंट। और टॉप 3 रैंक याद रखना, यूएसए, चाइना एंड जापान टॉप 3 रैंक है। आप कहेंगे सर इंडिया की क्या रैंकिंग रही, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया की रैंकिंग क्या रही। तो इस बार पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया की रैंकिंग रही है 71। कितनी रैंकिंग रही है, 71 विथ 6 मेडल्स। इंडिया ने 6 मेडल्स जीते हैं, गोल्ड 0 है, एक भी गोल्ड नहीं जीता हमने, एक सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मैं सारे मेडल्स जो है ना एक एक करके डिस्कस करूंगा, इनके फैक्ट्स भी डिस्कस करूंगा। अभी याद रखना आपको इंडिया ने टोटल 6 मेडल्स जीते हैं। आप कहेंगे सर टोक्यो में जो ओलंपिक्स हुआ था वहां पर इस बार उससे हमारा प्रदर्शन अच्छा है कि बुरा है, मैं कहूंगा उससे तो बुरा ही है, क्योंकि टोक्यो में आपको याद रखना है इंडिया ने 7 मेडल्स जीते थे, मतलब एक मेडल भी ज्यादा जीता था, और हमने वहां पर एक गोल्ड जीता था, याद रखना है, 2 सिल्वर जीते थे, और देखा है तो 4 ब्रॉन्ज जीते थे हमने वहां पर। तो टोटल हमने वहां 7 मेडल्स जीते थे, जबकि यहां पर हमने 6 जीते हैं, उसमें भी गोल्ड हमारा इस बार एक भी नहीं है। तो देखा जाए तो टोक्यो से तो अच्छा हमारा नहीं रहा है ये वाला ओलंपिक्स, अगर कंपैरिजन में करूं तो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की बात करूं मैं ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी कहां हुई है पेरिस में, तो आप यहां पर देख रहे होंगे, बड़ा आपको रिवर दिख रही होगी यहां पर, और ये ओपनिंग सेरेमनी आपको यहां पर देखने को मिल रही होगी। एक्चुअली पहली बार ओलंपिक्स हिस्ट्री में ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है वो आउटसाइड ए ट्रेडिशनल स्टेडियम हुई है, मतलब स्टेडियम में नहीं हुई है, स्टेडियम के बाहर हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं किस तरह रिवर में हो रही है। ये रिवर कौन सी है, ये रिवर है सीन रिवर, याद रखना है।
तो ओपन एयर परेड हुई है अलोंग 6 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ अ रिवर सीन। तो रिवर सीन में ये आपको ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिल रही है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, ये रिवर बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि पेरिस जो शहर है आपका वो रिवर सीन पर ही बसा हुआ है। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो इंडिया के फ्लैग बीयरर कौन थे ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी अभी मैंने बताया रिवर सीन के स्ट्रेच में हुई है। तो इस पेरिस 2024 ओलंपिक्स में जो हमारे फ्लैग बीयरर रहे हैं ओपनिंग सेरेमनी याद रखना आपको, वो थी पीवी सिंधु जो बैडमिंटन से हैं और शरद कमल जो टेबल टेनिस से हैं। तो आपको याद रखना है ये हमारे फ्लैग बीयरर थे ओपनिंग सेरेमनी में। ओके, अगर मैं क्लोजिंग सेरेमनी की बात करूं, तो क्लोजिंग सेरेमनी आप देख रहे हैं स्टेडियम में हुआ है। जनरली यहीं पर सारे मैक्सिमम मैचेस जो हैं वो भी यहीं पर हुए हैं। स्टेडियम का नाम रहेगा, याद रखिएगा, दैट इज स्टेड दे फ्रांस। ओके, ये स्टेडियम का नाम है जहां पर क्लोजिंग सेरेमनी हुई है। ओके, अब अगर आप पूछें कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीयरर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो यहां पर आप देखेंगे हमारे गोलकीपर पियास श्रीजेश, जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया, हॉकी के गोलकीपर थे, इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है इस ओलंपिक्स के बाद। और ये थे वहां के, याद रखना आपको, क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बीयरर। और इनके साथ साथ पिस्टल शूटर मनु बाकर जो हैं वो क्लोजिंग सेरेमनी की, याद रखना आपको, क्या थी, दैट इज फ्लैग बीयरर थी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, जैसे मैंने ओपनिंग का बताया वैसे आपको क्लोजिंग का भी याद रखना है। इनके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत कम लोग बताएंगे आपको, कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया इस पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। ओके, तो इंडिया के साइड से, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इंडिया के साइड से टोटल 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था 117 एथलीट्स ने। तो ये याद रखना, पूछा है, नंबर पूछा है कितने लोगों ने किया, 117, जिसमें 47 फीमेल थी और 70 मेल एथलीट्स थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के साइड से 47 फीमेल्स थी और 70 मेल एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया। आपसे पूछा जाएगा जैसे शूटिंग होता है, फील्ड हॉकी होता है, अलग अलग इवेंट होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा किस इवेंट से लोग थे इसमें 117 एथलीट्स में? तो देखा है 29 जो थे वो एथलेटिक्स से थे। तो सबसे ज्यादा जो इस बार रिप्रेजेंट कर रहे थे ओलंपिक्स में हमारे, वो एथलेटिक्स फील्ड से थे। ओके, और किस स्टेट से होंगे, आई थिंक ये बताने की जरूरत नहीं है किस स्टेट से रहेंगे, दैट इज हरियाणा। हरियाणा से 22 याद रखना एथलीट्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस बार। ओके, तो स्टेट भी याद रखना है और किस फील्ड से थे वो भी याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन होगा, क्या ये सबसे ज्यादा सर 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? नहीं, सबसे ज्यादा तो नहीं है क्योंकि ये सेकेंड बिगेस्ट थे। ओके, टोक्यो में बताऊं 121 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार आप देख सकते हैं वहां से करीबन 4 एथलीट्स कम है, 117 है। आपको लोग सोच रहे होंगे सर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमें और अपने लोगों को वहां भेजना चाहिए था। देखो ऐसा नहीं होता, आप भेजते हो, वहां क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन आप क्वालिफाई करोगे तो ही वहां पर आप जा सकते हो, बिना क्वालिफाई किए आप वहां पर नहीं जा सकते। तो ऐसा मत बोलना कि सर और ज्यादा लोग भेज देते हैं हम और मेडल्स आ जाते हैं। वहां पर क्वालिफिकेशन करना पड़ता है, आप क्वालिफिकेशन करेंगे तभी आप वहां पर पहुंच पाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा है कि सबसे ओल्डेस्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं, ये कोई पढ़ाएगा नहीं आपको यूट्यूब पे, ओल्डेस्ट कौन था जिसने जो पार्टिसिपेट किया इस पूरे 117 में से, तो वो थे रोहन बोपाना, जो टेनिस से प्लेयर है, 44 इयर्स एज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जबकि आपसे पूछे कोई यंगेस्ट कौन थी, तो शी इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप यहां देखिए स्विमर आपको दिख रही होंगी, इनका नाम है दिनिधि दिसिंगू, याद रखिएगा 14 इयर्स की एज सिर्फ इनकी है और इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यंगेस्ट फ्रॉम इंडिया, एंड शी पार्टिसिपेटेड इन वेयर, दैट इज एट ओलंपिक्स। ओके, आपको मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं कि ये 14 इयर्स एज है या 16 इयर्स, कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन करके बताइए। ओके, बट ये यंगेस्ट थी इंडिया की साइड से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, आपने सुना होगा 2008 में इन्होंने हमको गोल्ड मेडल जिताया था, इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में। तो ये जो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं इंडिया के, इन्होंने ओलंपिक टॉर्च को पेरिस 2024 रिले में कैरी किया। तो ये क्वेश्चन आएगा कि ओलंपिक टॉर्च किसने कैरी किया इंडिया की साइड से, तो करेक्ट आंसर है अभिनव बिंद्रा। आपने सुना होगा शूटिंग के लिए इन्होंने हमको गोल्ड मेडल जिताया, तो ही इज वेरी फेमस पर्सन ऑल्सो। ओके, चलो इनके बारे में भी और डिस्कस होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर देखें ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि इंडिया के शेफ दे मिशन कौन थे इन पेरिस 2024 ओलंपिक्स। तो पहले मैरी कॉम को बनाया गया था, बट मैरी कॉम के पर्सनल रीजंस के हटने की वजह से गगन नारंग को चूज किया गया एज अ शेफ दे मिशन। अब आप सोचे होंगे शेफ दे मिशन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ नेशनल टीम एट एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट, याद रखना है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में जो पर्सन एक तरीके से पूरी टीम का, ये पूरे 117 का चार्ज जो लेता है एक, उसको कहते हैं शेफ दे मिशन, और ये इन चार्ज थे एक तरीके से, आपको याद रखना है हमारे इस बार पेरिस ओलंपिक्स में। तो गगन नारंग का भी नाम आपको याद रखना है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभिनव बिंद्रा का नाम लिया तो ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गया इस बार ओलंपिक्स में, क्योंकि इनको ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड मिला है, ये बड़ा याद रखना है। ओलंपिक ऑर्डर का अवार्ड इनको दिया गया 10 अगस्त 2024 को, है ना। आपको याद रखना है कि इनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया। ओलंपिक ऑर्डर होता क्या है, अब आप सोचेंगे, ये हाईएस्ट अवार्ड होता है फ्रॉम इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, याद रखना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के साइड से ये हाईएस्ट अवार्ड है। given to individuals for outstanding contribution to Olympic movement। ओलंपिक में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, आउटस्टैंडिंग वर्क किया हुआ है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इनको अवार्ड दिया गया इंडिया की साइड से पहले है क्या? अरे मैं बताऊं, इंदिरा गांधी को भी अवार्ड मिल चुका है। तो ये आपको कोई नहीं बताने वाला कि इंदिरा गांधी को भी अवार्ड मिल चुका है ओलंपिक ऑर्डर, है ना। नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। तो कुछ मैंने आपको फेमस बताए, इंडिया की साइड से आप देखेंगे इंदिरा गांधी को भी अवार्ड मिल चुका है। इसका मतलब ये कोई फर्स्ट नहीं है, इंदिरा गांधी को भी अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। अभिनव बिंद्रा आपको भी पता होगा, इंडिया के पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड इंडिया को जितवाया था, जो कि 2008 के बीजिंग गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल में इंडिया को जितवाया था। ओके, तो ये आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बातें इंडियन मेडल्स ओलंपिक्स 2024। अभी मैंने बताया आपको, इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते, जिनमें से 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। अब इसके बारे में किस किसने जीते उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं, मनु बाकर शूटिंग में उन्होंने जीता, इवेंट था उनका वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल, ये सब भी याद रखना आपको, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जितवाया। ओके, अभी इनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड देखा है तो मनु बाकर के साथ टीम अप हुए सरबजोत सिंह, शूटिंग में इन्होंने जितवाया मिक्स्ड एयर 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो दोनों ही 10 मीटर एयर पिस्टल है, बट यहां मिक्स्ड है, तो यहां पर सेकंड पर्सन जो है वो है सरबजोत सिंह, आपको यहां उनकी इमेज दिख रही होगी। यहां इंडिया ने अगेन ब्रॉन्ज मेडल जीता। थर्ड मेडल की अगर बात करें तो स्वप्निल कुसाले, ठीक है, शूटिंग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किस इवेंट में जीता है? मेंस 50 मीटर 3P पोजीशन, ये पोजीशन याद रखनी है, ये इवेंट्स याद रखने हैं आपको, ठीक है। इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फोर्थ अगर देखा है तो इंडियन हॉकी ने हमारे मेडल जितवाया हमको मेंस इवेंट में, याद रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जितवाया हमको, हॉकी में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिफ्थ अगर देखा तो नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट अगर देखा तो एथलेटिक्स में जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जितवाया, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, और लास्ट अगर सिक्स्थ मेडल देखें तो अमन शेरावत मेंस फ्री स्टाइल 57 kg, ये स्पोर्ट का नाम है, इवेंट रेसलिंग है, याद रखना आपको, इसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हमको जितवाया, तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अमन शेरावत। ओके, तो ये 6 मेडल्स इंडिया ने टोटल जीते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 71। ओके, बट पाकिस्तान की अगर बात करूं तो पाकिस्तान ने सिर्फ 1 गोल्ड मेडल जीता है, बस, और कुछ नहीं जीता है, याद रखना। 1 गोल्ड मेडल जीता है, बट अगर जो गोल्ड जीता है उसकी रैंकिंग ऊपर होती है, ये आपको याद रखना है। तो इंडिया ने 1 भी नहीं जीता है, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है ना वो 62 है। अब आप सोचिए इंडिया से बेटर रैंकिंग किसकी है? पाकिस्तान की, क्योंकि 62 रैंकिंग है। तो ये भी याद रखना आपको कि पाकिस्तान की रैंकिंग 62 है, इंडिया से ऊपर है। तो ये जो डिबेट चल रही है वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक एक करके मैं मेडल्स को डिस्कस कर लेता हूं, एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है जैवलिन में, ये मैंने अभी आपको बताया। तो इनका थ्रो कितना था? इनका थ्रो भी याद रखना आपको, 89.45 मीटर थ्रो था। ओके, जो ऑफ कोर्स इनको इस थ्रो से इनको सिल्वर मेडल मिल गया, जबकि गोल्ड मेडल जो मिला वो पाकिस्तान के अरशद नदीम, जो कि बहुत फेमस हुए हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने देखिए कितना दूर थ्रो फेंका, 92.97, एक तरीके से रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, 92.97 मीटर पे इनको गोल्ड मिला है। देखो, जब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना तो ये आपसे ऐसे मीटर्स पूछे जाएंगे। ओके, और अगर और डिफिकल्ट होगा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा कि ब्रॉन्ज मेडल किसको मिल गया, क्योंकि आप सबने गोल्ड सिल्वर तो सबने याद कर लिया, आप लोग हर जगह पोस्ट देखते रहते होगे, बट ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला है, और यहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे किसको मिला है, इसलिए मैं बता देता हूं। एंडरसन पीटर, जो कि ग्रेनेडा कंट्री से है। अब आप कहेंगे सर ग्रेनेडा ये कहां पर है? आप अगर मैप देखेंगे और वेस्ट इंडीज का मैप देखेंगे, मतलब ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, यहां पर वेस्ट इंडीज आइलैंड से आपको पता होगा, वहां पर आपको ये ग्रेनेडा कंट्री दिखेगी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे थे एंडरसन पीटर्स। इन्होंने 88.54 मीटर थ्रो फेंका, मतलब ब्रॉन्ज मेडल इनको मिला है। तो जल्दबाजी में आपको ब्रॉन्ज मेडल भी याद रखना है, क्योंकि ये इवेंट बहुत फेमस हुआ था, बहुत सारे लोग वर्ल्ड के, इंडिया के, स्पेशली नीरज चोपड़ा को देख रहे थे, इसीलिए मैंने आपको सारे फैक्ट्स बताए हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडियन मेंस हॉकी टीम की बात करते हैं, इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो क्वेश्चन आ सकता है इन्होंने किसको हराया फाइनल में, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया स्पेन को।
2-1 से इन्होंने स्पेन को हरा दिया। तो ये पॉइंट याद रखना है, किसको हराया? स्पेन को। नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं हमारी हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, क्योंकि मोदी जी इनको सरपंच के नाम से बुलाते हैं। मोदी जी क्या, सब लोग इनको सरपंच बुलाते हैं। आपने कॉल सुना होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने इनकी टीम को कॉल किया तो इनको सरपंच बुलाया गया था, बड़े फेमस हैं। ओके, हॉकी टीम के कैप्टन है, याद रखिएगा हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी टीम के कैप्टन है, और ये आपको याद रखना है कैप्टन कौन थे। गोलकीपर का नाम पी आर श्रीजेश का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और ये केरल से बिलोंग करते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बताओ, केरल में वायनाड में अभी लैंडस्लाइड आ गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है, केरल से बिलोंग करते हो, इन्होंने अब हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया है। आप सोचेंगे सर गोल्ड किसने जीता? इंडिया ने तो ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड जीता है नीदरलैंड ने। इवन नीदरलैंड की फीमेल टीम ने भी गोल्ड जीता है। देखिए, उनकी मेल टीम और फीमेल टीम दोनों ने हॉकी में गोल्ड जितवाया है, ये मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। और सिल्वर जीता है जर्मनी ने। ओके, तो ये पॉइंट मैं आपको ऐसे ही बता दिया, बट जिसमें इंपॉर्टेंट क्या था वो मैं आपको मार्क करता जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड अगर बात करें, अमन शरावत की बात करें, तो ये इन्होंने ब्रॉन्ज जितवाया है। बट ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए क्योंकि यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर हो गए, इंडिया के यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर हो गए। ये बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टेट से। उन्होंने ये रिकॉर्ड बना दिया है। किस इवेंट में जीता है? अभी मैंने आपको बताया, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी इवेंट में जीता, और इन्होंने फाइनल हराया है, याद रखिएगा, प्यूर्टो रिको डेरियन क्रूज को उन्होंने फाइनल हराया। ओके, ये फाइनल तो मैंने भी देखा था, मैच इनका देखा था, ब्रॉन्ज मैच का विनर मैच देखा था हमने। और ये यंगेस्ट इसलिए हो गए क्योंकि 21 ईयर्स और 24 डेज इनकी एज है, और ये यंगेस्ट हो गए हैं। इससे पहले अगर देखा जाए, मेडल जीतने में यंगेस्ट इंडिया के साइड से थी पीवी सिंधु, जिनकी एज थी 22 ईयर्स और इन्होंने मेडल जीता था। ओके, बट इन्होंने उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो ये आपको याद रखना है। लेकिन वुमेन्स में अभी भी रिकॉर्ड पीवी सिंधु के पास ही, अगर वुमेन्स पर्सपेक्टिव से पूछा जाए। बट ओवरऑल देखा जाए तो यंगेस्ट ओलंपिक मेडल विनर जो हो गए वो अमन शरावत हो गए। देख रहे हैं, मैं आपको सारे पॉइंट्स बताता जा रहा हूं। अगर फोर्थ और फिफ्थ मेडल की बात करें तो उसमें आपको पता होगा, एक पर्सन का नाम जरूर याद आएगा, दैट इज मनु बाकर। ओके, मनु बाकर ने 2 मेडल जीते हैं इस बार ओलंपिक्स में। पहला उन्होंने, याद रखिएगा, उन्होंने इंडिविजुअली फर्स्ट मेडल, इंडिया का पहला मेडल जो आया है ना, वो मनु बाकर ने ही जितवाया। तो पूछा इंडिया का पहला मेडल किसने दिलवाया, तो मनु बाकर ने दिलवाया है। ब्रॉन्ज मेडल था वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में, और मनु बाकर ने, इंडिया का सेकंड मेडल भी मनु बाकर ने दिलवाया, बट वो टीम करके दिलवाया। मनु बाकर के साथ सरबजोत सिंह, ये दोनों ने मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट। बट बता दूं, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में भी पहली बार इंडिया को कोई मेडल मिला है, फर्स्ट टाइम फॉर इंडिया को कोई मेडल मिला है। तो आज तक मतलब इंडिया को इस कैटेगरी में मेडल नहीं मिला था, तो इन्होंने टीम अप करके ये मेडल जीता है। तो ये